संजय जी, अब कम से कम मैं ये उम्मीद करती हूं कि आपके पास उन दो धुरंधरों का नाम होगा जिन्होंने पार्टी को अंदर से खोखला कर दिया। ये बगावत का रास्ता जिन विधायकों ने अपना लिया है और लापता हो गए हैं, वो ये बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर ठीक नहीं चल रहा था। अभिषेक बैनर्जी के हाथ में ममता बनर्जी ने पावर दे दी। 2 साल से वो खुद क्रियाशील नहीं थे पार्टी के अंदर और इसलिए पार्टी की ये दुर्गति हुई है। तो पहले तो ये बताएं कि सर आप समझ पाए होंगे वो दो धुरंधर कौन है, तो हमें भी समझा दें। धुरंधर को पहले मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। तस्वीर, रनिंग तस्वीर चल रहा है, देख लीजिए। आप बोला ना जनता नहीं है, जनता दीदी, ये जनता दीदी को साथ बिल्कुल है। देखिए कितना ज्यादा रस वहां पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आप बोला ना जनता पूरा भर चुके हैं। जनता दीदी को मैं जनता रनिंग फेसबुक जनता ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन तब होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ममता बनर्जी का तब होगा जब विधायक भी उनके साथ होंगे। अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्टी टूट जाती है तो फिर कौन सी टीएमसी असली और कौन सी टीएमसी नकली, सवाल वो हो जाएगा, पार्टी का सिंबल चला जाएगा। रिजू अभी जो बोल के गया आपको सामने, हाँ। मैं आपको बताऊं 55 विधायक और 20 सांसद इस समय पार्टी से सोच लीजिए निकाल गया है। मैं आपको बता दूं निकल जाने के कारण क्या था। 3 टाइप का, एक तो उनको ईडी, सीबीआई, लोकल पुलिस, सीआईडी, एसटीएफ इससे डरता, इनकम टैक्स इवेंट, ये मालूम है ये बहुत बुरे तरह से टॉर्चर होगा। दूसरे नंबर बात है दिल्ली का बीजेपी नहीं, कलकत्ता का बीजेपी, शुभेंदु का बीजेपी, वो सोच रहे हैं ऑपोजिशन में भी दीदी को रहने नहीं देंगे। ऑपोजिशन में भी रहने देंगे तो हर तरफ से ये मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये मेन बात आपको बताने जा रहा है। नंबर 3, आईपैक के बारे में। हकीकत में आईपैक जितना डैमेज किया है उतना डैमेज शायद पार्टी को नहीं किया। एक कॉर्पोरेट पार्टी बना दिया था। पार्टी होता है ना, पार्टी होता है जनता जनार्दन से। दीदी को गरीब लोग देख के पार्टी में आए थे उस समय में। हकीकत बताता हूं, आज भी जितना लड़का लोग गया ना दीदी को देख के जा रहा है, जितना आदमी वहां पर, मैं 80 साल का बुजुर्ग को देखे झंडा लहरा रहे हैं। मैं संजय जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं, कोई दो राय नहीं। ताकतवर नेत्री रही हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर पार्टी के 50 से 52 विधायक अगर टूट के अलग हो गए, उन्होंने सिंबल पर दावा कर दिया, तो क्या टीएमसी रह जाएगी और क्या ममता बनर्जी की ताकत रह जाएगी? देखिए बिल्कुल टीएमसी का सिंबल भी नहीं रहा है, टीएमसी का पार्टी भी नहीं रह रहा है, कोई दो राय नहीं है। आपको हम हकीकत बता दे रहा है। अभी बोलेंगे रहेंगे, थोड़ा देर बाद मालूम पड़ जाएंगे नहीं है, तो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सिंबल भी नहीं रहे, लेकिन दीदी जो पार्टी एक बनाएंगे, 1 साल में दीदी का पार्टी खड़ा कर देगी। अगर रास्ता में इस तरह से दीदी आ गई तो दीदी स्ट्रीट फाइटर है। ये सिर्फ ये कि नहीं तब तुरंत। और अभी इसी पॉइंट पर पार्टी बना के लेके इसी पॉइंट पर बहुत छोटा सा कमेंट घोषणा जो संजय दा कह रहे हैं। 10 सेकंड समय दीजिए, हम इसको बात करें। अभिषेक बैनर्जी पार्टी को कॉर्पोरेट लॉबी में बदल दिया था और 21 से 26 तक ये पूरा कॉर्पोरेट हो गया। आप देखें किस तरह से रैम बनाया था, जिस तरह में बनाया था, किस तरह से उसे रैम बनाना चाहिए। वहां पर जनता का बीच में जो राजनीति करता, जनता जनार्दन के लिए राजनीति है, ये रैम के लिए और कॉर्पोरेट हाउस के लिए नहीं। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चलता है हिंदुस्तान के अंदर में, हकीकत बात। सर तोलाबाजी भी नहीं चलता, कटमनी भी नहीं चलता। मैं देख रही हूँ ना पिछले 2 हफ्ते से, नहीं संजय सर मैं पिछले 2 हफ्ते से देख रही हूँ कि कैसे बैटरी रिक्शा पर मुनादी की जा रही है और मुनादी करके फिर कटमनी लौटाई जा रही है। दैट आई नो। और मैं ममता बनर्जी की अभी भी तारीफ करूंगी कि वो मैदान पे डटी हुई हैं, अड़ी हुई हैं। मैं लौटूंगी, लेकिन अच्छा ठीक है, बोल आप दो। अच्छा अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आया जुमा 7 दिन नहीं। बैरकपुर को जो विधायक है उनको खिलाफ एलिगेशन को थाना में 7 लाख रुपया उसूली मांगा था। पॉलिटिकल डायनामिक्स सवाल का समझने दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी बात बताएं, ये तो मैं जानती थी कि बंगाली लोग मछली में से बारीक कांटा बहुत अच्छे से निकाल के माछेर झोल भात खाना जानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी को, ममता बनर्जी जैसे इतनी कद्दावर नेता की पार्टी को एक कांटे की तरह सब निकाल के आप लोग जो कर रहे हैं, टीएमसी आरोप यही लगा रही है बीजेपी पर। इस टूट की पटकथा आपने लिखी है। मीनाक्षी जी ना कोई पटकथा लिखता है ना कोई पटकथा के ऊपर चलता है। ये जनता है, इसकी करोड़ों आंखें करोड़ों कान है, जनता सब समझती है। अब आपने देखा होगा किस तरह से
ये कट मनी वापस वो दे रहे हैं लोग। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वहां भयमुक्त वातावरण हो गया।